हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब ने अभी तक थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विजन आईएएस में मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही उसके रिगार्डिंग। हाल ही में मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे कि मैम प्लीज़ विजन में आपकी एक्सपीरियंस कैसी है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कीजिए। इट्स बिन 8 मंथ मैं विजन आईएएस से कोचिंग ले रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि जो भी आगे यूपीएससी कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं वो एक बार मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा जान पाए विजन आईएएस के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फैकल्टी के रिगार्डिंग। इस 8 महीने में कौन सी क्लासेस हो गई है या कौन सी क्लासेस हो रही है उसके रिगार्डिंग। एनसीईआरटी के क्लासेस इंक्लूडेड होते हैं या नहीं, मेंटरशिप प्रोग्राम, करंट अफेयर्स की क्लासेस, डिक्टेशन नोट्स प्लस विजन मटेरियल्स, सी सेट की क्लासेस की रिगार्डिंग बात करूँगी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विजन आईएएस कोचिंग ज्वाइन करना वर्थ इट है या नहीं, मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या क्या कमियाँ मुझे फील हुई, एंड देन कुछ सजेशंस आप सबके लिए। आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मिनी टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस और डाउट क्लियरिंग, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरी जो पहले की वीडियोस है उसे एक बार देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टी मेरे बैच में क्लासेस स्टार्ट हुई थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बाय नीरज राव सर, जियोग्राफी क्लासेस by Rajesh Govind Raj sir, Polity and Governance classes by Amil Hassan sir, Society classes by Smriti Shah ma'am, Basic Science की classes by Jasmine ma'am, Ancient and Medieval classes by Abhishek Kumar sir, International Relations classes by Arushi Agarwal ma'am, Economic classes by Aditya Kalia sir and Ram Sudhir sir। और अभी तक इस 8 महीने में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एंशिएंट एंड मिडिएवल की क्लासेस चल रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि फैकल्टी सारे बैच में सेम होते हैं या नहीं। मोरलेस सारे बैच में फैकल्टी सेम ही रहते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप जब भी कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोचें तो आप एक बार विजन आईएएस से कंफर्म कर लीजिए कि आपके बैच में आपको कौन सी फैकल्टीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लासेस के रिगार्डिंग। एनसीईआरटी क्लासेस ऐसे अलग से तो इंक्लूड या अलग से सेपरेट किया हुआ नहीं रहता है, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि विजन आईएएस में जो भी फैकल्टीज़ है वो जब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं तो इस ओवरव्यू के साथ, इस पर्सपेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं कि उनके सामने जो भी एस्पिरेंट्स है वो सब बिगिनर्स है और उसी हिसाब से धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनसीईआरटी की अलग से क्लासेस की कोई ज़रूरत होती है, आप एनसीईआरटी को खुद से भी रीड कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक मेंटर अलॉट होता है और वो मेंटर वीक में आपको एक दिन गूगल मीट के थ्रू आपसे इंटरेक्शन करते हैं। नॉट ओनली विथ यू, लाइक उन मेंटर के अंडर में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो मेंटर 40 स्टूडेंट्स के साथ गूगल मीट में उस दिन इंटरेक्शन करेंगे। उसमें कुछ सेशंस रहते हैं लाइक आंसर राइटिंग कैसे करें, एसे राइटिंग के रिगार्डिंग। अभी तो 8 मंथ हो चुकी है, फर्स्ट में ऐसी सेशंस होती थी कि आंसर राइटिंग को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी होती है, एसे राइटिंग को कैसे कंप्लीट करना है, देन जो कीवर्ड्स या टेल वर्ड्स रहते हैं क्वेश्चन में उसको कैसे समझे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर सेशंस होती थी मेंटर के साथ। अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी क्लासेस होती है, लाइक कुछ एक दिन सर कुछ टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपकी क्या ओवरव्यू है, आपकी क्या पर्सपेक्टिव है, आपको वो सारी चीज़ें बतानी है और फिर सर आपको फीडबैक भी देंगे कि हाँ आपने इस चीज़ें मिस कर दी या यहाँ पर आपको ऐसा बोलना चाहिए था। और अभी सेशन में रिवीजन भी चलती है। मान लीजिए अगर मेरे बैच में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तो जब वीक की जब सेशंस होंगी
तो सर उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कोई एक चैप्टर उठा लेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ MCQ क्वेश्चंस देंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। लाइक एक बार आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइमिंग भी दिया हुआ रहता है, उस टाइमिंग के बीच आप मेंटर को पर्सनली कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उनके रिगार्डिंग भी वो आपको बता देते हैं। देन अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स मैगजीन्स की क्लासेस के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो जब 6 मंथ कंप्लीट हो चुकी थी हमारे बैच में, उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हुई है और सैटरडे संडे करंट अफेयर्स की क्लासेस रहती है। कभी कभी होता है कि लाइक क्लैश होता है, लाइव क्लासेस GS का भी है और उसी दिन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी है। और करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑनलाइन ही होती है, नो ऑफलाइन क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स। तो इसी वजह से करंट अफेयर्स को क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी सेम 3 आवर्स की क्लासेस ही रहती है, उसमें बीच में 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक भी रहती है। देन अगर मैं बात करूँ डिक्टेटेड नोट्स प्लस विजन मटेरियल की, विजन की जो कोचिंग है उसमें आपको विजन की मटेरियल्स इंक्लूडेड रहती है, तो आपको मटेरियल्स मिल ही जाएंगी। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे विजन की मटेरियल्स रीड करनी है या कोई स्टैंडर्ड बुक रीड करनी है। डिक्टेड नोट की अगर मैं बात करूँ, कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे पूछा था कि दीदी ऐसा कुछ मैंडेटरी है क्या, लाइक क्लासेस के दौरान नोट्स जो सर डिक्टेट कर रहे हैं वो लिखना ही है। लेकिन पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँगी तो मुझे लगता है कि जो डिक्टेटेड नोट होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट डे आप क्लासेस के पहले एक बार उस डिक्टेड नोट को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो आप। जो डिक्टेटेड नोट्स होते हैं वो बहुत ही हैंडी होती है। तो मुझे लगता है कि डिक्टेशन का जो नोट्स है वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हो, अगर आप नहीं चाहे तो उसको नहीं भी लिख सकते हो, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। डिक्टेशन कैसी होती है, लाइक बहुत फास्ट होती है कि नहीं, अगर मैं बात करूँ तो वो वेरी करती है फैकल्टी टू फैकल्टी। सारे फैकल्टीज़ की डिक्टेशन स्पीड सेम नहीं रहती है, लेकिन हाँ डे बाय डे आप जब प्रिपरेशन करते रहोगे जो राइटिंग स्पीड है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता रहेगा। और मैं नहीं कहूँगी बहुत फास्ट है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत स्लो डिक्टेट करते, मीडियम टू फास्ट डिक्टेशन होता है क्लासेस में। एंड देन व्हाट अबाउट CSET। देन हम सब भी बहुत परेशान थे कि हमारे बैच में CSET कब स्टार्ट होंगी। तो फाइनली मेल आ चुका है विजन से कि कुछ रेफरेंस वीडियोस पोर्टल में अपलोड किया हुआ है, आप उनको देख सकते हो। और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर विजन में CSET की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी मेरे बैच में। तो इट्स बिन 8 मंथ, अभी तक तो CSET की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। मेल आ चुका है कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, तो आई होप कि 1-2 महीने के अंदर अंदर CSET की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट अवेटेड पार्ट, कि वर्थ इट है कि नहीं विजन की कोचिंग ज्वाइन करना, मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही। मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले बताना चाहूँगी, विजन की जो फ़ीस है ऑफलाइन के लिए है 1,80,000, ऑनलाइन के लिए 1,35,000, जो 1 ईयर की कोर्स है उसके लिए। और जो 1 ईयर्स की कोर्स होगी, अगर आप 2023 के लिए एनरोल कर रहे हो अभी, तो आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 2024 प्रीलिम्स तक, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, फर्स्ट चीज़ जो मुझे विजन की अच्छी लगी वो है कि विजन आपको प्रॉपर पैकेज देती है, लाइक स्टडी मटेरियल्स पे इसमें आपको क्लासेस भी मिल रही है और उस ऑफलाइन क्लासेस का भी आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाता है पोर्टल में। आप उसको कभी भी चाहे कितनी बार भी चाहे आप देख सकते हो। डेली असाइनमेंट्स रहती है, स्टडी मटेरियल्स रहती है, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज़ रहती है। विजन की जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। क्लासेस भी रेगुलर बेसिस में होती है, अगर कभी भी कोई भी क्लासेस कैंसिल हो जाती है कोई फैकल्टी की, अगर पॉसिबल हो तो वो दूसरा क्लासेस शेड्यूल कर देते हैं उसी दिन। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई दिन मिस हो गया तो नेक्स्ट सैटरडे संडे भी क्लासेस हो जाती है। लाइक 2 और 3 वीक से ऐसा हो रहा है कि सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिला हम सबको हमारे बैच में। किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कभी भी ऑफ हुआ, हॉलीडे हुआ, तो सैटरडे संडे भी क्लासेस करवा देते हैं। लाइक एक रिदम के साथ चल रहे हैं ताकि एक टाइम के अंदर अंदर आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए।
फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, मुझे फैकल्टीज़ अच्छी लगी। जब स्टार्ट होती है ना क्लासेस, तब एक दिन की जो क्लासेस होती है वो रिगार्डिंग सिलेबस, कैसे अप्रोच करनी चाहिए उस सब्जेक्ट को, क्या स्टडी मटेरियल्स क्या फ़ॉलो करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको। और जो फैकल्टीज़ है वो मोस्ट ऑफ़ द फैकल्टीज़ एकदम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि सब कोई बिगिनर्स है, और उसी हिसाब से धीरे धीरे लेवल अप करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा है एक एस्पिरेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। देन मेंटरशिप प्रोग्राम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है विज़न में। तो ओवरऑल तो मेरी एक्सपीरियंसेस अच्छी रही, और विज़न जो काइंड अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, अगर जब मैंने एक बार मैगज़ीन्स पढ़ ली, उसके बाद मैंने जब एक बार क्लासेस को देख लिया, तो बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ उन चीज़ों को। आई मस्ट से कि विज़न की जो काइंड अफेयर्स मैगज़ीन है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए, ये सारी तो चीज़ें हैं कि क्या-क्या अच्छी है, क्या चीज़ें अच्छी है। अब थोड़ी कमियाँ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। 1-2 सब्जेक्ट में ऐसा फ़ील हुआ मुझे कि हाँ, यहाँ पे लैक हो रहा है थोड़ा-सा, या फिर फैकल्टीज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ स्पीड में चल रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा कॉप अप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूँ, हाँ, तो वहाँ पे मुझे मैम थोड़ी-सी फ़ास्ट फ़ील हुई, लाइक बहुत फ़ास्ट चल रहे थे मैम। अ, इंटरनेशनल रिलेशंस एक वाइटल टॉपिक होता है, और हम सब न्यू होते हैं इस टॉपिक में। तो पहले कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ क्लासेस के साथ, लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद अभी तो ठीक ही है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मैम थोड़ी-सी स्पीड थी। डाउट क्लियरिंग की जो बात है, अगर ऑफ़लाइन आप स्टूडेंट हो तो कई बार होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ज़्यादा कि आप एकदम डायरेक्ट मैम से या सर से पूछ लो। और अगर आप ऑफ़लाइन स्टूडेंट हो तो कई बार तो फैकल्टीज़ आपके क्वेश्चंस को नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तब एक्सपर्ट आपके क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक्सपर्ट की जो आंसर है उससे आप सैटिस्फाइड नहीं होते हो, तो फिर आपको और एक बार क्वेश्चन करना होता है। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि कुछ फैकल्टीज़ ऐसे हैं कि जो अपने ईमेल्स आईडी को भी शेयर कर देते हैं स्टूडेंट के साथ, ताकि आप उनको डायरेक्ट मेल कर सको। मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं पता कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही होता है कि नहीं। लाइक एक सब्जेक्ट, एक क्लासेस हो रही है, लाइक सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, क्लासेस हो रही थी, 6 या 7 क्लासेस हुई। उसके बाद अभी 2 मंथ हो चुका है कि सोसाइटी की एक भी क्लासेस नहीं हुई। इंटरनेशनल रिलेशंस स्टार्ट हो चुका है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस हो रही है, और एंशिएंट मिडिएवल की क्लासेस हो रही है। उसके साथ इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस हो रही है। देन इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, आदित्य कलिया सर करवा रहे थे क्लासेस, तो अचानक से 25 क्लासेस में आदित्य कलिया सर का जो क्लासेस था वो स्टॉप हो के अब फिर राम सुधीर सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो राम सुधीर सर दूसरा ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और आदित्य कलिया सर दूसरा टॉपिक्स पढ़ा रहे थे, और कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया कि आदित्य कलिया सर की क्लासेस कब रिज्यूम होगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी-सी दिक्कत फ़ील हुई कि लाइक इतनी सारी सब्जेक्ट को एकदम हौच-पौच मैनर में जो भी चल रहा है, अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि दूसरे इंस्टीट्यूट में भी 2-3 सब्जेक्ट एक साथ ही चलती है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट कि एक क्लासेस होते-होते उसको बंद करके फिर दूसरी क्लासेस स्टार्ट कर दी, और जो पिछले का क्लासेस था, वो कब स्टार्ट होगी उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी खटकती है विज़न में। अदरवाइज़ मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी विज़न में, मुझे वही डाउट सॉल्विंग की और जो क्लासेस की जो शेड्यूलिंग है, इसमें मुझे थोड़ी-सी दिक्कत फ़ील हुई है विज़न में। देन वर्थ इट है या नहीं, यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और कुछ ना कुछ नेगेटिव्स तो सारी कोचिंग्स में ही हैं। तो आपको समझना होगा कि आपकी जो नीड है वो कहाँ पे फुलफ़िल हो रही है, और उस हिसाब से आपको जॉइन करना है। एंड अगर आप उस हिसाब से जॉइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने भी बहुत रिसर्च की थी राउस आईएएस, विज़न की कोचिंग के रिगार्डिंग, देन बाजीराव एंड रवि, नेक्स्ट आईएएस। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा विज़न की कोचिंग जॉइन करना, और मेरे लिए तो विज़न आईएएस 100% वर्थ इट रहा। ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस अच्छी रही, ये थी मेरी एक्सपीरियंस। और सजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आई विल सजेस्ट यू टू कि आप सारे कोचिंग्स के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद आप चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट है।
और इसके लिए आप मेरी जो पहले की वीडियोस है उनको भी देख सकते हो। उन सारी वीडियोस में भी मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बोली हूँ ऑलरेडी। सो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, एंड देन आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।